अकाउंट्स जरूर खोल के देख लो। 133 करोड़ तो उत्ते मिलणगे ते मैं कोई नहीं होंगी कुछ भी बोलने ली, लेकिन गरीब कोई करोड़पति गरीब नहीं होता। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में अपने मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा कर दी है। चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस का मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, लेकिन अभी भी सीएम फेस को लेकर कहीं न कहीं रार छिड़ी हुई है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने चरणजीत सिंह चन्नी को गरीब आदमी बताकर मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा की और वहीं नवजोत सिंह सिद्धू के अरमानों पर पानी फेर दिया। लेकिन अब नवजोत सिंह सिद्धू और उनका पूरा परिवार लगातार चरणजीत सिंह चन्नी पर हमलावर है। उनकी पत्नी नवजोत कौर पहले ही चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साध चुकी है और अब नवजोत सिंह सिद्धू की जो बेटी है राफिया सिद्धू, उन्होंने भी पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर बड़ा हमला बोला है। राफिया सिद्धू ने दरअसल चरणजीत सिंह चन्नी की गरीबी पर तंज कसा है और कहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी का बैंक अकाउंट खोलकर देखा जाए उसमें 133 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। उन्होंने कहा है कि कोई भी करोड़पति गरीब नहीं हो सकता है। आपको बता दें, पंजाब में विधानसभा चुनाव है। 20 फरवरी को पंजाब में 107 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन उससे ठीक पहले कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरीके से पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर लगातार घमासान छिड़ा हुआ था और इस बीच कांग्रेस आलाकमान ने एक कहीं न कहीं जरिया खोजा कि एक वोटिंग के जरिए वहां मुख्यमंत्री का चेहरा चुना जाए और चरणजीत सिंह चन्नी पर मुहर लगाई गई। चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस आलाकमान ने गरीब आदमी बताकर वहां मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस कर दिया। राहुल गांधी ने बाकायदा ये कहा था कि पंजाब के लोगों ने कहा है कि हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो गरीब घर से आया हो, जो गरीबी और भूख को समझता हो। यह कठिन फैसला था, लेकिन जनता ने इसे आसान बना दिया। तो इस तरीके से कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को गरीब आदमी बताया, लेकिन इससे पहले कई मौके ऐसे आए हैं जब खुद चरणजीत सिंह चन्नी भी ये बात कह चुके हैं कि वो गरीब परिवार से आते हैं, उन्हें कांग्रेस पार्टी ने पंजाब का मुख्यमंत्री चुना है। लेकिन ये बात नवजोत सिंह सिद्धू को रास नहीं आ रही है और अब नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस होने के बाद खुद वैष्णो देवी रवाना हो गए हैं, लेकिन चुनाव प्रचार का जो जिम्मा है वो अपनी पत्नी नवजोत सिंह कौर और साथ ही अपनी बेटी राफिया सिद्धू के हाथों में थमा दिया है। अब राफिया सिद्धू लगातार चुनाव प्रचार कर रही है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस में चन्नी वर्सेस सिद्धू अब लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि ये चुनावों में कांग्रेस पार्टी पर कितना भारी पड़ेगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू लगातार चरणजीत सिंह चन्नी पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि एक शराब माफिया, एक रेत माफिया, एक माफिया जो है वो पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है। एक माफिया जिसका रेत खनन माफियाओं के साथ दोस्ती है। इस तरीके के तमाम बयान नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से दिए गए और खुद को एक ईमानदार व्यक्ति बताते हुए ये अपील उनकी तरफ से बार बार की गई कि एक ईमानदार व्यक्ति को मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो कांग्रेस आलाकमान या फिर प्रदेश की जनता चुने। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी अब पंजाब में कांग्रेस का सीएम चेहरा होंगे और ये कहीं न कहीं नवजोत सिंह सिद्धू के लिए बेहद परेशानी बढ़ाने वाली बात है और यही वजह है कि लगातार नवजोत सिंह सिद्धू का पूरा परिवार न सिर्फ चरणजीत सिंह चन्नी पर हमलावर नजर आ रहा है, बल्कि कहीं न कहीं कांग्रेस आलाकमान के लिए या यूं कहें पंजाब कांग्रेस के लिए चुनावों से ठीक पहले बहुत ज्यादा मुश्किलें कहीं न कहीं खड़ी कर चुका है। अब राफिया सिद्धू का ये बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी करोड़पति गरीब नहीं हो सकता है, लेकिन इससे ठीक पहले नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर का बयान भी सामने आया था। उन्होंने दरअसल मुख्यमंत्री कैंडिडेट जो चरणजीत सिंह चन्नी को चुना किया है इस पर नाराजगी जाहिर की थी और खुलेआम नवजोत कौर ये कह चुकी हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी कोई गरीब आदमी नहीं है, वो बहुत अमीर है। उनके रिटर्न ये बताते हैं, उन्हें गरीब बताना बिल्कुल गलत है। उनके पास हमसे भी बड़ा घर है, बैंक बैलेंस है, इसलिए वो गरीब तो नहीं है। और साफ साफ लफ्जों में नवजोत कौर की ओर से ये भी कहा गया था कि सीएम वही जो योग्य हो और नवजोत सिंह सिद्धू को उन्होंने ईमानदार व्यक्ति बताते हुए ये कहा था कि किसी
को इतने बड़े पद पर बैठाने के लिए मेरिट देखनी चाहिए, ईमानदारी और उसके काम को देखना चाहिए, प्लस शिक्षा और योग्यता देखी जानी चाहिए, न कि जात पात और समुदाय। यानी साफ तौर पर जो निशाना है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान पर साधा किया है, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी एक दलित परिवार से आते हैं। तो ऐसे में दलित वोट बैंक को साधने के लिए क्या उन्हें गरीब आदमी बताकर इस तरीके से कांग्रेस आलाकमान वहां तमाम पंजाब की जनता का वोट बटोरना चाहती है? ये तमाम सवाल हैं जो लगातार खड़े हो रहे हैं। लेकिन वहीं नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू ये कहते हैं कि उनका एक पंजाब का मिशन है, एक पंजाब मॉडल है जिसे वो पंजाब में लागू करना चाहते हैं। पंजाब के लिए वो क्या क्या करना चाहते हैं इस पंजाब मॉडल के तहत उन्होंने कई बार बताया है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस आलाकमान को नवजोत सिंह सिद्धू का ये पंजाब मॉडल रास नहीं आया और यही वजह है कि चरणजीत सिंह चन्नी के चेहरे पर मोहर लगाई गई। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किलें पंजाब में बढ़ रही हैं। आपको बता दें, मौजूदा वक्त में पंजाब में कांग्रेस सत्ता में है, लेकिन कहीं न कहीं आने वाले वक्त में जब 10 मार्च को पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किलें बढ़ाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि चुनावों से ठीक पहले अगर पार्टी के भीतर ही इस तरीके से घमासान जारी है, अगर एक तरफ मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू इस तरीके से एक दूसरे पर हमलावर हैं, आरोप प्रत्यारोप का ये दौर जारी है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना ज्यादा कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल वक्त इस वक्त पंजाब में है। और पंजाब में अगर कांग्रेस हारती है तो जाहिर तौर पर उसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी ही होंगे, जो आपसी इस कलह को मिटाने में बिल्कुल भी कामयाब होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। बल्कि अब नवजोत सिंह सिद्धू के परिवार ने हमला चरणजीत सिंह चन्नी पर तेज कर दिया है। उनकी गरीबी पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। 133 करोड़ के मालिक हैं चरणजीत सिंह चन्नी, ये उनकी बेटी राफिया सिद्धू की ओर से कहा गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस तरीके से अमृतसर पूर्वी सीट से नवजोत सिंह सिद्धू को टिकट दिया गया है, उनकी बेटी राफिया सिद्धू ने नवजोत सिंह सिद्धू की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू यानी उनके पिता इस सीट से जीत हासिल करेंगे। साथ ही ये भी उनकी तरफ से कहा गया है कि नवजोत सिंह सिद्धू के सामने चरणजीत सिंह चन्नी खड़े होने लायक भी नहीं है, तो ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा चुना गया है। तो फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू वैष्णो देवी रवाना हो गए हैं, लेकिन यहाँ पंजाब में चुनाव प्रचार की कमान जो है वो उनकी पत्नी और उनकी बेटी राफिया सिद्धू संभाल रही है और लगातार वो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर हमलावर है। तमाम जो बयान सामने आ रहे हैं वो बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से कांग्रेस की ये आपसी कलह, जो अंदरूनी कलह जारी है, ये पंजाब विधानसभा चुनाव आने तक, तारीख नजदीक आने तक चुनावों की कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं बेहद मुसीबत का सबब बनेंगे। हालांकि लगातार नवजोत सिंह सिद्धू का खेमा और चरणजीत सिंह चन्नी का खेमा पंजाब कांग्रेस में बटा हुआ है और लगातार इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर जारी है। जहां एक तरफ चरणजीत सिंह चन्नी लगातार सिद्धू पर हमलावर हैं, तो वहीं अब चरणजीत सिंह चन्नी को अब सीएम कैंडिडेट का फेस बनाकर कांग्रेस आलाकमान कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू को नाराज कर चुकी है। हालांकि उनका सीधे तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन नवजोत कौर यानी नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी और उनकी बेटी राफिया सिद्धू जिस तरीके से हमला बोल रही हैं, जिस तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस आलाकमान ने गरीब बताया, लेकिन वो बता रही हैं कि आखिर कितने संपत्ति के मालिक हैं चरणजीत सिंह चन्नी, किस तरीके से उनका एक बड़ा बैंक बैलेंस है और सिर्फ इतना ही नहीं, एक बड़ा घर है और रेत माफियाओं के साथ, खनन माफियाओं के साथ उनके संपर्क हैं और आप माफियाओं के साथ वो मिले हुए हैं और ऐसा शख्स मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है। ये तमाम एक दूसरे पर हमले बोले जा रहे हैं और इससे ठीक पहले दरअसल राहुल गांधी ने जब चरणजीत सिंह चन्नी को गरीब आदमी बताया था, तो उस बयान पर पंजाब इकाई के जो अध्यक्ष हैं मान, उन्होंने भी हमला बोला था और कहा था कि चन्नी गरीब आदमी जो पंजाब में 2 सीटों चमकौर साहिब और भादौर सीट से चुनाव लड़ रहा है, उसके पास करोड़ों की संपत्ति है,
तो फिलहाल अब कांग्रेस पार्टी के भीतर ही चिरंजीत सिंह चन्नी को गरीब बताने के इस बयान पर राहुल गांधी के कहीं न कहीं बवाल शुरू हो गया है और ये बवाल कांग्रेस पंजाब को कितना भारी पड़ेगा ये आने वाले वक्त में 10 मार्च को जब पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे तो देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।